बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्यूचर डॉक्टर। जैसे कि तुम मेरी बैक साइड पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक बंदा कार चलाते हुए जा रहा था। सडनली उसकी कार कहीं हिट हुई। उस हिटिंग के नतीजे में क्या हुआ? बूम, अ स्मॉल ब्लास्ट इन हिज कार स्टीयरिंग। और उसमें से एयर बैग बाहर निकला और उस एयर बैग ने इस शख्स का सर यहां पे टकराने से रोक दिया। अदरवाइज इसको कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती थी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ये एयर बैग जो है ये इतना स्वेल अप कर गया, क्या काजेज है इसके? तो बेटा इसका सिंपल काज ये है कि यहां पे था सोडियम एजाइड। जैसे ही कार हिट हुई इसको एक स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क मिला और ये सोडियम मेटल और साथ नाइट्रोजन में चेंज हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन गैस है ये हाई प्रेशर के साथ निकलेगी और इसको एक्सपैंड कर देगी। अब अगर यहां पे ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन एक खास हद तक ना हो तो इसका प्रेशर एक खास हद तक नहीं होगा और ये एक खास हद तक स्वेल नहीं करेगा और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब ये जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है केमिस्ट्री में मौजूद एक खास पैरामीटर पे जिसे हम कहते हैं स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट। जैसे कि यहां तुम देख सकते हो कि 2 मोल सोडियम एजाइड से 3 मोल नाइट्रोजन गैस के प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब इसको फुलाने में सबसे अहम किरदार किसका है? यहां पे मौजूद स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट्स का। एक और एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। फोटोसिंथेसिस से तो मेरा डॉक्टर बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है, ऐसे ही है ना? क्या होती है फोटोसिंथेसिस? एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का टेकअप करते हैं, ठीक है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और ये रिएक्शन जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है जिसे हम लोग रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में शायद तुम मुझसे कई गुना बेहतर जानते हो माय डॉक्टर, क्योंकि तुम तो डॉक्टर हो। अब बच्चे यहां पे भी एक मखसूस चीज जो तुम्हारे जहन में आनी चाहिए वो क्या है? 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ग्लूकोज का और 6 मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे भी क्या चीज इन्वॉल्व है? स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट। अब मैं तुम्हारे सामने ना तुम्हारी फेवरेट डिश रखने लगा हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा, ये मेरी भी फेवरेट डिश है। तुम मुझे कब खिला रहे हो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दो। अब बेटा ये है बिरयानी, ठीक है, पूरे पाकिस्तान की ये फेवरेट डिश है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बिरयानी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मैंने तुम्हारे सामने एक पर्टिकुलर रेशो लिखी है कि भाई इसमें 50% जो है वो राइस है, 25% चिकन है, 10% इसमें योगर्ट और स्पाइसेस है, 5% फ्राइड ऑनियन है, 5% इसमें घी या ऑयल का इस्तेमाल किया गया और 5% नट्स या हर्ब्स डाले गए हैं। अब भाई ये वो स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट है जिसमें आप कह लो एडिशन के नतीजे में ये बिरयानी बनी है। अब यहां पे भी स्टीशियोमेट्री इन्वॉल्व है, तो भाई फिर तुम क्यों स्टीशियोमेट्री की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते? इसके बगैर ना दुनिया चल सकती है, ना खाना पक सकता है और ना ही केमिस्ट्री का कोई केमिकल रिएक्शन चल सकता है। तो बेटा मैं आपको वेलकम करता हूं हमारा एमडी कैट एक्सटेंसिव प्रेप सेशन में डे 2 ऑफ 60, दैट इज आवर कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास। आई एम योर केमिस्ट्री हैकर डॉक्टर मोहम्मद आकाश, जहां हम इस स्टीशियोमेट्री के मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए बहुत आसान बना देंगे। तो बेटा आज हम 2 बातों को डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारी सबसे पहली बात जो है वो है व्हाट इज स्टीशियोमेट्री, और सेकंड नंबर पे बेटा हम देखेंगे स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। जी मेरे डॉक्टर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट इज स्टीशियोमेट्री। अगर मेरे डॉक्टर को पता है कि स्टीशियोमेट्री क्या है तो अभी वीडियो को पॉज करो और मेरे बताने से पहले कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होती है स्टीशियोमेट्री। तुम्हारा हैकर इसको तुम्हें 3 पॉइंट्स में बताने वाला है। ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, एग्जामिनर इन 3 पॉइंट से नहीं हटने वाला। सबसे
पहला पॉइंट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, दूसरा पॉइंट अजम्पशंस, तीसरा पॉइंट है हमारे पास लॉज। तो पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की। स्टीशियोमेट्री क्या है? ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। किसके दरमियान में? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में। शर्त ये है कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए, केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। अब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या मुराद है? तो मैं तुम्हारे सामने फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखता हूं, जिसमें मेरे पास हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बेटा ये है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जज करने का सबसे जो है बेहतरीन क्राइटेरिया क्या होता है कि तुम नंबर ऑफ एटम्स देख लो। अगर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है तो इट मीन जो इक्वेशन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई स्टीशियोमेट्री हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। अब जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में कॉमनली हम क्वांटिटीज 3 तरह से ले सकते हैं। ए नंबर ऑफ मोल्स, बी मास इन ग्राम और बेटा सी इज वॉल्यूम। इन 3 वे से हम क्वांटिटी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर मेरे पास रिएक्टेंट की कोई भी क्वांटिटी दी हो इन तीनों में से तो मैं प्रोडक्ट की कोई भी क्वांटिटी इन तीनों में से मालूम कर सकता हूं। इसी तरह मुझे अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी इन तीनों में से कोई दी है, मोल है, मास है या वॉल्यूम है, मैं इन तीनों पैरामीटर्स को रिएक्टेंट के लिए मालूम कर सकता हूं। तो बेटा जब हम इनको कलेक्टिवली देखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 के करीब हमारे पास रिलेशनशिप बनते हैं। और ये जो 9 रिलेशनशिप है, इन्हीं 9 रिलेशनशिप को आज तुम्हारा हैकर क्रैक करने वाला है, क्रैक करने जो है वो जा रहा है। इन 9 से हटके बेटा तुम्हें कहीं से जो है वो क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब अगली बात, इंपॉर्टेंट बात जिसको एग्जामिनर जो है वो तुम्हें हिट करेगा जिसपे, वो है लिमिटेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या होती हैं? तो भाई ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन तुम लिख देते हो ये तुम्हें नहीं बता सकती कंडीशंस कि किन कंडीशन पे, किस टेंपरेचर पे, किस प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है। तुम सिर्फ पेज पे एक इक्वेशन लिख देते हो और तुमने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म ही नहीं किया तो तुम नहीं बता सकते कि किन कंडीशन में, किस टेंपरेचर पे, किस प्रेशर पे ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। आया इसमें हीट रिलीज हुई है, आया इसमें हीट अब्सॉर्ब हुई है। फिर आ जाते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जब तक तुमने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को फिजिकली ऑब्जर्व नहीं किया तुम फिजिकल स्टेट्स मेंशन नहीं कर सकते। फिर आ जाता है भाई रेट ऑफ रिएक्शन। सिर्फ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के तुम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। फिर आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वो वे होता है, वो मेथड होता है जिसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो तुम सिर्फ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। फिर आ जाता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। क्या रिएक्शन फिजिबल है, क्या रिएक्शन पॉसिबल है? तो क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो एक स्टूडेंट उसकी रिएक्शन के लिए भी लिख सकता है जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलती। तो बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इनको जो है वो अपने माइंड में बिठा लो। इनसे रेलिवेंट जो है बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड नंबर पे बेटा जब हम स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो हम 2 अजम्पशंस को ज़हन में रखते हैं, 2 अजम्पशंस को ज़हन में रखते हैं, 2 बातें हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में तुम कर लेते हो लेटेक्स, ठीक है। इसी तरह से यहां पे ये 2 अजम्पशंस हम अपने माइंड में रखते हैं। पहली अजम्पशन, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट हो चुके हैं। दूसरी बात, नो साइड रिएक्शन अकर, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। इन 2 बातों को मेरा फ्यूचर डॉक्टर मजबूती से थाम ले। ये दोनों अजम्पशन एग्जामिनर बार बार किसी ना किसी वजह से तुमसे पूछता जाएगा। फिर बच्चे हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर पे लॉज, जो कि बेसिकली इन अजम्पशंस की ही रिफ्लेक्शन है। लॉज क्या है? लॉ में हमारे पास पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास को ना तो मेरा बेटा तुम क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये वाटर की एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल में मेरे पास हाइड्रोजन के 4 ग्राम है और ऑक्सीजन के 32 ग्राम है। तो लिहाजा मेरे पास जो वाटर बन रहा है 36 ग्राम, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो अगर फोकस करो तो ये पहली अजम्पशन है कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट
प्रोडक्ट के मैश के बराबर आ गया। इसके बाद बात करते हैं सेकंड लॉ की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उनके एटम्स के दरमियान एक फिक्स रेशो होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वाटर को ही एक एज एन एग्जांपल ले लेता हूं। पूरी दुनिया में तुम कहीं भी देख लो वाटर को, तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 2:1 मिलेगी। ग्लूकोज C6H12O6, पूरी दुनिया में तुम कहीं से भी ग्लूकोज का बेटा सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लो तो तुम्हें पता चलेगा कि जो ग्लूकोज है इसमें हमेशा जो रेशो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो 6:12:6 रहेगी। तो इस तरह से बेटा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो इस तरह से जो मैंने तुम्हें 3 पॉइंट बता दिए, इन 3 पॉइंट से हटके तुम्हें क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई, स्टिशियोमेट्री क्या बताती है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किसके दरमियान बताती है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान। किसमें? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन क्या हो सकती है? बहुत सारी हो सकती हैं। ये ऐसे रिएक्शन के लिए लिखी जा सकती है जो पॉसिबल नहीं, ये कंडीशंस नहीं बताती, ये फिजिकल स्टेट्स नहीं बताती, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताती, ये मैकेनिज्म नहीं बताती। फिर अगली बात, अजम्पशंस कौन कौन सी हम जेहन में रखते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं? 2 सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। फिर कौन कौन से लॉज हैं जिन पे ये डिपेंड करती है? 2 लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैश और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फ्यूचर डॉक्टर जो है यहां से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो एक्सपेक्ट कर चुका है और नाउ ही इज रेडी टू क्रैक एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन। पूछूंगा अपने डॉक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से जो ये क्वेश्चन है जनाब, ये समझ लो तुम एमडी कैट में बैठे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी आ चुका है, पास पेपर क्वेश्चन है। स्टिशियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ डैश रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स in a chemical reaction by using balanced chemical equation। जी, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, जल्दी से पॉज करो और आंसर दो। यस यू आर राइट, इट्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इट्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ना भाई ये केमिकल है ना ये क्वालिटेटिव है, ये कौन सा रिलेशनशिप है? क्वांटिटेटिव। आगे चलते हैं, एक और पास क्वेश्चन शामिल करते हैं। The amount of reactant according to balanced chemical equation is called। ये पीएमसी का क्वेश्चन और सिर्फ 63% स्टूडेंट्स का करेक्ट है, लेकिन मेरे डॉक्टर ने लेक्चर के स्टार्ट पे ही समझ लिया था चंद एक सिंपल एग्जांपल से कि इसको क्या कहते हैं, और मेरे बताने से पहले तूने कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया कि इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डेल्टा स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैश को ओबे कर रहा है, उसके साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को जो है ओबे कर रहा है। आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे आज का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से एग्जामिनर स्टूडेंट्स को पकड़ के धोता है। अच्छी तरह धोएगा वो आपको, लेकिन आपको नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये पढ़ रहे हो अपने केमिस्ट्री हैकर से। आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप कितनी तरह के हैं। मैंने तुम्हें स्टार्ट पे बता दिया, समझा दिया कि 3 तरह की अमाउंट्स के साथ तुम डील करोगे, मोल के साथ, मैस के साथ और वॉल्यूम के साथ। तो अब मैं जो है बारी बारी इनको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले नंबर पे तुम मोल टू मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे। रिएक्टेंट के लिए पता है तो प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के पता है तो रिएक्टेंट के लिए, दोनों तरफ चल सकता है। सेकंड नंबर पे अगर मोल पता है तो मैस मालूम कर सकते हो, अगर मोल पता है तो वॉल्यूम मालूम कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे अगर मैस पता है तो मैश मालूम कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे अगर मैस पता है तो मोल मालूम कर सकते हो। सिक्स नंबर पे अगर मैश पता है तो वॉल्यूम मालूम कर सकते हो। सेवंथ नंबर पे अगर वॉल्यूम पता है तो मोल मालूम कर सकते हो। एट्थ नंबर पे अगर वॉल्यूम पता है तो मैश मालूम कर सकते हो। और 9th नंबर पे अगर तुम्हें वॉल्यूम पता है तो तुम वॉल्यूम मालूम कर सकते हो। तो इस तरह से ये 9 रिलेशनशिप बनते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, 3 तरह की कैलकुलेशन तुम्हें आ सकती है। रिएक्टेंट की इनमें से कोई अमाउंट देके प्रोडक्ट की पूछ सकता है, प्रोडक्ट की इनमें से कोई अमाउंट देके रिएक्टेंट की पूछ सकता है, और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, एक रिएक्टेंट की अमाउंट देके दूसरे रिएक्टेंट की स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट तुमसे पूछ सकता है। तो तुम्हें तीनों में पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल में भी, मैश में भी, वॉल्यूम में भी, कोई भी कैलकुलेशन आए तुम्हें सॉल्व करनी आनी चाहिए। और यकीन मानो कि जब तुमने ये एफएससी में पढ़ा था और जितना तुम्हें ये एफएससी का याद है
तुम्हारे लिए ये वाकई दर्द सारा है, जैसे हमारे पास हमारे बाबा जी अमेडो एवोगैड्रोस के लिए है। लेकिन तुम्हारा हैकर इसको तुम्हारे लिए दर्द सर नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हें वन बाय वन ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि स्टीशियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम चंद सेकंड्स में उसको क्रैक कर लोगे। तुम्हारा एक ऐसा मेथड जो है वो मैं डेवलप कर दूंगा कि तुम्हें स्टीशियोमेट्री के किसी क्वेश्चन से खौफ नहीं आएगा। मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा स्टीशियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने से डरते हो, तो आज के बाद अपने इस डर को खत्म कर दो और अपने हैकर से प्यार करना स्टार्ट कर दो। लो भाई, नंबर 1 पे मोल टू मोल रेशो। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी मोल्स, ये हमने कैलकुलेट करने हैं किसके, हाइड्रोजन के, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ अमोनिया। सबसे पहला काम स्टेटमेंट को तवज्जो से समझना है। वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल डिमांड कर रहा है। डाटे में हमें दे क्या रहा है? डाटे में हमें वो नंबर ऑफ मोल जो है वो दे रहा है, वो हमें गिवन है। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? ये रिलेशनशिप हुआ मोल टू मोल रिलेशनशिप। ये तुमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये सबसे पहला स्टेप है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगला स्टेप, अगर उसने तुम्हें बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी है, जैसे यहां पे दे दी है, ओके। अगर नहीं है तो खुद से कंस्ट्रक्ट करोगे, इस बात को ज़हन में रखते हुए कि लॉज ओबे होने चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मैस भी और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी। उसके बाद अब तुमने क्या करना है, एक तरफ मेंशन कर लो तुम नाउन को और एक तरफ तुम मेंशन कर लो अननाउन को। क्लियर? अब तुम्हारे पास जो है वो नाउन तुम हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखोगे और अननाउन जो है वो हमेशा राइट साइड पे लिखोगे। नाउन क्या है तुम्हारे पास? नाउन है तुम्हारे पास अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स, और अननाउन क्या है? अननाउन है हाइड्रोजन। अब सबसे पहला काम तुमने जो करना है वो तुमने नंबर ऑफ मोल टू नंबर ऑफ मोल रेशियो कंस्ट्रक्ट करनी है। वो कैसे करोगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मोल हैं? अमोनिया के नंबर ऑफ मोल है 2। हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल है? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल है 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2:3। 2:3। क्लियर? अब अगला काम तुम्हें क्या करना है? अगला काम ये करना है, जो रेशो उसने तुम्हें बताई थी वो रेशो बनानी है। उसने अब जो तुम्हें रेशो बताई है या पूछी है वो नंबर ऑफ मोल टू नंबर ऑफ मोल है। इसका मतलब ये ऐसा आ जाएगा, तुम्हें इसको चेंज करना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर इधर कुछ और होता, जैसे वॉल्यूम या मैस होता, फिर हमें इन नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम या मैस में चेंज करना पड़ता। उसके बाद आखिरी स्टेप तुम अप्लाई करोगे, दैट इज डाटा। वो डाटा जो उसने दिया है, वो डाटा क्या है? उसने तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए अमोनिया के 7, और तुमने मालूम किसके नंबर ऑफ मोल करने हैं? हाइड्रोजन के। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे तुम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करोगे। एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई। तो ये मेरे पास आ गया 2x और ये मेरे पास आ गया 7 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करो तो 2x इज इक्वल टू 7 3 21। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 11.5 मोल्स। तो इस तरह से तुम देख सकते हो, तुम लंबे चौड़े कंपैरिजन जो एफएससी में करते रहे उससे बच गए, और किस तरह तुमने सिंपल स्टेप्स अप्लाई करते ये कैलकुलेशन मुकम्मल की। अब क्या वाकई ही तुम्हें इसकी समझ आई है? उसके लिए जल्दी से ये पास्ट क्वेश्चन एक तुम्हारे सामने मैंने रखा है, ठीक है, जो कि एफएमडीसी का है और 75% स्टूडेंट्स जो हैं इनका करेक्ट था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, और इसका सॉल्यूशन मेरे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करो। मुझे सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए जी। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स, यानी कि मोल्स यहां पे कैलकुलेट करने हैं। किसके कैलकुलेट करने हैं? ऑक्सीजन गैस के। आर नीडेड फॉर कंबशन ऑफ 2 मोल्स, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल गिवन है किसके? प्रोपेन के। अब मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें चल गया कि सबसे पहले कि ये कौन सी रेशो है। जारी बात है उसने नंबर ऑफ मोल दिए हैं
और नंबर ऑफ मोल पूछे हैं, इसका मतलब ये मोल टू मोल रेशो है, ये तुम्हें पता चल गया। दूसरा स्टेप तुमने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दी हुई, कोई रोला नहीं, खुद को कंस्ट्रक्ट कर लो। प्रोपेन है C3H8, इसका रिएक्शन तुमने ऑक्सीजन के साथ करवाया, जितने प्रोपेन में कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और साथ जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ वाटर बन जाएंगे। तो ऑक्सीजन के मोल इसके मुताबिक 5 रिक्वायर्ड होंगे हमें। यह है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब मैं एक तरफ जो है वो नाउन लिख लेता हूं और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूं अननाउन। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें फिर इसमें भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली नाउन अननाउन एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स के नाम लिखो और कैलकुलेशन शुरू कर दो। अब यहां पे नाउन क्या है, नाउन यहां पे जनाब हमारे पास है प्रोपेन, जबकि अननाउन क्या है, अननाउन हमारे पास है ऑक्सीजन यानी कि O2। अब मोल टू मोल रेशियो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बाई प्रोपेन का 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने मोल है, 5, यानी कि ये आ गया 1:5। अब जो रेशो हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी वो क्या थी, वो मोल टू मोल थी, यानी कि ये वैसे ही आ जाएगा 1:5। इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे हमारा डाटा। अब हमारा डाटा क्या है, आवर डाटा में जनाब उसने हमें दिए हैं प्रोपेन के नंबर ऑफ मोल 2, जबकि ऑक्सीजन के मालूम करने हैं, इसको मैं ऐड कर लेता हूं x। तो x इधर मल्टीप्लाई कर गया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर गया, तो x इज इक्वल टू 2 × 5। तो बेटा 2 5 10, मेरे पास इसका क्या आंसर आ गया, मेरे पास इसका आंसर आ गया 10 मोल। तो बेटा करेक्ट आंसर विल बी बीटा। तो देखो तुम कि किस तरह से एक सिंपल ट्रिक लगा के तुमने चंद सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेना है। अब आगे चलते हैं और सेकंड देखते हैं मोल टू मैस, जिसमें तुम्हें मोल गिवन होगा और मैस जो है वो तुमने फाइंड आउट करना होगा। तो पहले एक क्वेश्चन मैं तुम्हें खुद सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन है जी, व्हाट मैस ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम रिएक्शन विद 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं, अमोनिया बनती है। उसने अब तुम्हें यहां पे मैस पूछा है और डाटे में दिया क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, हाइड्रोजन के। तो जल्दी से बताओ ये कौन सी रेशो हुई, ये रेशो हुई नंबर ऑफ मोल टू मैस, यानी नंबर ऑफ मोल देके वो तुमसे क्या पूछ रहा है, मैस पूछ रहा है। तो अननाउन और नाउन मेंशन कर लो, अननाउन रेशो योर नाउन। अब तुम्हारा जो नाउन है वो क्या है, ठीक है। अगर तुम नाउन की बात करो तो यहां पे तुम्हारा जो नाउन है वो है हाइड्रोजन, और बेटा अननाउन क्या है, अननाउन यहां पे तुम्हारा है अमोनिया। अब तुम क्या करोगे, अब सबसे पहले तुम मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, हाइड्रोजन के मोल है 3, अमोनिया के कितने मोल हैं 2, तो ये मैंने वैसे ही लिख दिए। अब अगला काम है जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल की रेशो है या मैस की रेशो या व्हाटसोएवर है, उसको तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना। वो क्या है, वो है मोल टू मैस। अब ये तो मोल है ऑलरेडी, ये वैसे ही आ जाएगा, लेकिन इधर हमें चाहिए मैस। उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें याद होगा कि जो नंबर ऑफ मोल है वो इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस के। तो अगर तुम्हें मैस चाहिए तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मोलर मैस से। तो यहां पे अमोनिया है तो मैं इसके नंबर ऑफ मोल यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके मोलर मास 17 से। इस तरह से ये नंबर ऑफ मोल टू मैस रेशो के अंदर चेंज हो जाएगा। अब अगला काम तुम्हें क्या करना है, अगला काम तुम्हें करना है अपना डाटा अप्लाई करना है। तो डाटा क्या है तुम्हारा, डाटे में उसने तुम्हें हाइड्रोजन के मोल दे दिए हैं 10 और इसका मैस मालूम करना है, इसको हम लेट कर लेते हैं x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 17। इज दैट क्लियर। अब तुम क्या करो, अब तुम जो है एक बार मल्टीप्लिकेशन अपनी एक एंड से मुकम्मल कर लो, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, ठीक है, बल्कि 10 को 17 के साथ कर लो, ये 170 हो जाएगा। 170 को 2 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा राउंड अबाउट 340। अब 3x के लिए जो है इसको
आगे क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो इधर 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे जनाब तुम्हारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3, उसके बाद अगेन 3 1 जा 3 आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, पीछे बच जाएगा 10 और 3 3 जा 9 आ जाएगा, यानी कि ये तुम्हारे पास हो जाएगा राउंड अबाउट 113। फिर आगे जो है पॉइंट में शुरू हो जाएगा, तो 0.33 ग्राम, इसके करीब करीब तुम्हारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब तुम अगर हाइड्रोजन के 10 मोल का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे पास अमोनिया के इतने ग्राम जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं आगे और एक क्वेश्चन शामिल करते हैं, ये पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए है, इसको वीडियो को पॉज करो और जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर दो। पास पेपर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ईटीए में पूछा गया है, 63% स्टूडेंट्स जो हैं वो अब तक इसको करेक्ट कर चुके, तो मैंने देखना ये है कि क्या तुम इस 63% में शामिल हो। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ लिया, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मली डीकंपोजिंग 10 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। अब जिंक के दे दिए नंबर ऑफ मोल, तो पहले नंबर पे तो मुझे बताओ कि ये कौन सा रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ मोल दे दिए हैं और पूछा क्या है उसने, मैस, इसका मतलब ये नंबर ऑफ मोल टू मैस रिलेशनशिप है। दूसरी चीज, केमिकल इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, केमिकल इक्वेशन तुम्हें नहीं दी, उसको कंस्ट्रक्ट करो। तो तुम्हारे पास है जिंक कार्बोनेट, इसको तुमने हीट किया, हीट करने पे जिंक ऑक्साइड बन गया और साथ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात क्लियर हो गई। अब अगला काम नाउन और अननाउन। अब नाउन तुम्हारे पास क्या है, नाउन तुम्हारे पास है जिंक कार्बोनेट और अननाउन क्या है, अननाउन तुम्हारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जिंक कार्बोनेट का 1 मोल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 ही मोल है, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है। अब अगला काम क्या करना है, जो रिलेशनशिप बना है वो अप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ मोल टू मैस, तो ये ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल है, ये वैसे ही आ जाएंगे, इसको मैस में कन्वर्ट करना है। तो मैस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 44। अब अगला काम डाटा, जहां पे हमारा रिजल्ट आ जाता है, तो डाटे में जिंक कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल दिए 10, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है वो हमने मालूम करना है, इसको लेट कर लेते हैं x, ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये इधर कर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 44, तो ये मेरे पास आ जाएगा 440 ग्राम। तो है यहां पे ऑप्शन यस डेल्टा, और वेरी गुड, शाबाश, मेरा डॉक्टर इन 63% स्टूडेंट्स में शामिल है जिनका ये क्वेश्चन जो है ये ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, और तीसरा रिलेशनशिप देखते हैं, दैट इज मोल टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहां पे अब तुम्हें मोल दिया होगा और वॉल्यूम तुमने मालूम करना होगा। एक क्वेश्चन शामिल करते हैं, हाउ मच वॉल्यूम, ये तुमने मालूम करना है, ठीक है, हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ अमोनिया एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम कन्वर्जन में यहां पे तुमने देखना है कि आरटीपी लिखा है या एसटीपी। अगर एसटीपी है तो 22.414 मोलर वॉल्यूम, और अगर आरटीपी है तो 24 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, अब यहां पे नंबर ऑफ मोल जो है वो गिवन है और वॉल्यूम जो है वो हमने मालूम करना है, तो लिहाजा मुझे बताओ ये कौन सी रिलेशन हुआ, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताओ। ये हुआ नंबर ऑफ मोल टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, नंबर ऑफ मोल टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा बेटा, आप देखें, हम एक तरफ जो है वो लिख लेते हैं नाउन और दूसरी तरफ अननाउन। नाउन क्या है हमें, नाउन है हमें अमोनिया, और अननाउन जो है वो हमारे पास है हाइड्रोजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मोल टू मोल रेशो, अमोनिया के नंबर ऑफ मोल 2 है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल 3 है। अब ये वाली रेशो कंस्ट्रक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ मोल टू वॉल्यूम। अब भाई इस तरफ तो नंबर ऑफ मोल है, ये ऐसे ही आ जाएगा, इस तरफ वॉल्यूम है, तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा। तो तुम्हें याद है, तुम डे 1 में स्टडी करके आए हो कि मैस ओवर मोलर मैस किस जो है ये एक फार्मूला था नंबर ऑफ मोल का। इसी तरह तुमने नंबर ऑफ मोल का एक और फार्मूला पढ़ा था, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, ठीक है, ये पिछले रिलेशनशिप में हमने कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया था। इस रिलेशनशिप में अब ये वाला फार्मूला जो है ये इस्तेमाल होने वाला है।
तो तुमने अगर वॉल्यूम बनाना है तो उसके लिए तुम नंबर ऑफ मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चूंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है तो लिहाजा मैं नंबर ऑफ मोल 3 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब अगला काम क्या करना है, डाटा अप्लाई करना है। तो डाटा क्या है हमारे पास, डाटा में हमें उसने अमोनिया के नंबर ऑफ मोल दे दिए हैं 5 और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम हमने मालूम करना है, इसको कर लेते हैं लेट एक्स। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x मल्टीप्लाई करेगा 2 से और 5 मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू 22.4 से। तो ये आ गया जनाब 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 22.4 इंटू 22.4। अब मैं क्या करता हूं, 2 1 जा 2 और ये मेरे पास जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.2। इज दैट क्लियर। इसको जब तुम 5 से जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास आ जाएगा 11 5 जा 55 और 0.2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर डेफिनेटली आएगा 1। तो ये हो गया 56। अब तुम्हें सिंपली 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, 15 और 1 कितना हो गया 16। तो बेटा 168 डेसीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर। 168 डेसीमीटर क्यूब के साथ तुम जाओगे। आगे चलते हैं जी बेटा, आपके लिए मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो रखा है। फौरी तौर पे इस क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन जो है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन क्या है भाई, इथाइन वेल्डिंग फ्लेम यूजेस 2 मोल ऑफ इथाइन 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन है इनका, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर 0.5 मोल इथाइन का बर्न करते हैं कंप्लीटली एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। अब वो आपको नंबर ऑफ मोल दे रहा है और नंबर ऑफ मोल दे के क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। लिहाजा ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, नंबर ऑफ मोल टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हम क्या करते हैं, अब जनाब जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें लिखना है नाउन और अननाउन। अब यहां पे नाउन क्या है हमारे पास, नाउन हमारे पास है इथाइन C2H2। अननाउन क्या है, ऑक्सीजन। अब तुम्हें कंस्ट्रक्ट करनी है मोल टू मोल रेशियो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन तुम्हें बताती है कि जो इथाइन है इसके 2 मोल है और जो ऑक्सीजन है इसके कितने मोल हैं, 5। अब तुम क्या करते हो, अब तुम अप्लाई करते हो गिवन रेशो, दैट इज नंबर ऑफ मोल टू वॉल्यूम। अब ये तो नंबर ऑफ मोल है, ये ऐसे ही आ जाएंगे। इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए चूंकि कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, इसलिए तुम्हें इसको मोलर वॉल्यूम 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगला काम तुम क्या करने वाले हो, अगला काम तुम डाटा अप्लाई करने वाले हो। तो डाटा में इथाइन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.5 है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम हम लेट कर लेते हैं x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा 2x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 5 इंटू 22.4। तो बेटा 2 1 जा 2, इधर से कैंसिल हो गया और ये आ गया 11.2। अब 11.2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो इट कम्स आउट टू बी 56। तो 56 को 0.5 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो अमाउंट है वो तुम्हारे पास कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। तो इट विल बी 28, इट विल बी 28 डेसीमीटर क्यूब। तो द बेटा करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। तुम्हारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, इट विल बी 28 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह से तुमसे वेरियस यूनिट्स जो हैं वो पूछ सकता है, तुम्हें हर यूनिट के अंदर इसकी कन्वर्जन आनी चाहिए, जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है, या इवन मीटर क्यूब भी आ सकता है तुम्हें। इसके बाद चलते हैं भाई चौथे रिलेशनशिप की तरफ। अब क्या होगा, मैस दिया होगा, मैस पूछेगा कैसे, क्वेश्चन शामिल करते हैं जी। हाउ मच मैस ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना है, इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 45 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का मैस दे दिया है अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ, ये मैस दे दिया है और मैस ही पूछ रहा है, तो ये रिलेशनशिप आ गया तुम्हारे पास मैस टू मैस रिलेशनशिप। तो लिहाजा अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहला काम जो करना है वो नाउन अननाउन फाइंड करना है। तो नाउन कौन है यहां पे, नाउन जनाब यहां पे उसने हमें दे दिया वाटर, और अननाउन क्या है, अननाउन जो है यहां पे हमारे पास है हाइड्रोजन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट कर लो। तो मोल टू मोल रेशो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन तुम्हारे पास क्या आने वाली है,
तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के 2 मोल है, जबकि वाटर के 2 मोल है, जबकि हाइड्रोजन के भी 2 मोल है। तो नाउ अब गिवन डाटा अप्लाई करेंगे रेशो वाला, जो कि कौन सी रेशो है, मैस टू मैस। तो अब मैस बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन के मोल है, वाटर के मोल है, इसे वाटर के मोलर मास 18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल है, इससे हाइड्रोजन के मोलर मास यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आएगा डाटा। तो डाटा क्या है हमारे पास, डाटा जनाब हमारे पास है, इसका मैस दिया हुआ है, कितना दिया है जी, इट्स अराउंड 45 ग्राम, और हाइड्रोजन का मालूम करना है, उसको लेट कर लेते हैं x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 18, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 45। तो ये 2, तो इस 2 के साथ जो है वो कैंसिल हो गया, और बेटा ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 आ गया हमारे पास। अब 9 1 जा 9, ओके, 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम 45 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें जो हाइड्रोजन है वो कितना रिक्वायर होगा, 5 ग्राम जो है वो रिक्वायर होगा। कितनी हाइड्रोजन की अमाउंट रिक्वायर होगी, तुम्हें हाइड्रोजन की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो होगी 5 ग्राम। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, इसको जल्दी से सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में विद सॉल्यूशन मेरे साथ शेयर करो। क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट मैस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मैस है वो तुमने मालूम करना है फ्रॉम 18 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो एल्यूमिनियम मेटल का मैस तुम्हें दे दिया गया है, व्हेन इट रिएक्ट्स कंप्लीटली विद ऑक्सीजन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दे दी गई है, तो मैस दे के मैस पूछा गया है, तो मैस टू मैस रिलेशनशिप। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है, तुम डायरेक्टली चले जाओगे नाउन और अननाउन पे। तो नाउन क्या है भाई तुम्हारे पास, नाउन तुम्हारे पास है एल्यूमिनियम, और अननाउन क्या है तुम्हारे पास, अननाउन तुम्हारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब तुम मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करो, तो मोल टू मोल रेशो के मुताबिक एल्यूमिनियम के 2 मोल्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1 मोल, ये आपस में रिएक्ट, ये इससे प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैस टू मैस रेशो कंस्ट्रक्ट कर लो, वो कैसे करोगे, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, इट्स अराउंड 27, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 2 एल्यूमिनियम 27 प्लस 27, 3 ऑक्सीजन 16 प्लस 16 प्लस 16, इनको ऐड करते जाओ, तो ये तुम्हारे पास जो है ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 102। अब तुम क्या करोगे, अब तुम अप्लाई करोगे अपना डाटा, जो डाटा तुम्हें गिवन है, तो वो डाटा गिवन क्या है, उस गिवन डाटा में तुम्हें एल्यूमिनियम का मास दिया गया है 18 ग्राम, और इसका मैस जो है वो तुमने क्या करना है, मालूम करना है। तो जनाब हम इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे ये मेरे पास आ गया 2 इंटू 27 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 18 इंटू 102। तो अब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ओके, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब 3 को यहां से कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, पीछे बच गया 12, तो 3 4 जा 12। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 34 ग्राम है ऑप्शन, यस इट्स चार्ली, 34 ग्राम विल बी द आंसर। अच्छा बेटा अब आ जाता है नंबर 5 पे, हमारे पास मैस टू मोल रेशो। अब उसने आपको मैस दिया हो सकता है और डिमांड क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स की। तो क्वेश्चन शामिल करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। अब वाटर के उसने आपको नंबर ऑफ मोल दे दिए हैं, और वाटर के नंबर ऑफ मोल जो है वो आपसे पूछ रहा है, दिया क्या हुआ, दिया हुआ है जनाब मैस जी। तो जल्दी से बताओ ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, ये रिलेशनशिप हुआ हमारे पास, मैस गिवन है, नंबर ऑफ मोल जो है ये फाइंड आउट करने हैं। तो इक्वेशन दी हुई है, तो हम अब क्या करते हैं, लिख लेते हैं नाउन और अननाउन। तो अकॉर्डिंग टू द डाटा हाइड्रोजन नाउन है और वाटर जो है वो हमारे पास अननाउन है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल टू मोल रेशो, हाइड्रोजन के 2 मोल है, तो वाटर के भी 2 मोल ही है, क्लियर। अब कंस्ट्रक्ट करनी है रेशो मोल, मैस टू मोल। अब ये मोल है,
मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मोलर मास से। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, दैट इज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। नाउ वाटर वाली साइड पे चूंकि मोल ही पूछे हैं तो मोल मैं वैसे ही रहने दूंगा, ऑलरेडी मोल है। नाउ अब बात आ जाती है डाटा की। अब तुम अप्लाई करने जा रहे हो अपना डाटा। डाटा क्या दिया हुआ उसने तुम्हें? डाटा में उसने हाइड्रोजन का मास दे दिया, दैट इज 2 ग्राम। 2 ग्राम, ओके। नाउ अब तुमने मान जो है इसको लेट कर लेना है x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या करोगे तुम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2। तो ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल। तो x का आंसर कितना आ गया? x का आंसर आ गया 1। इसका मतलब ये है कि अगर तुम 2 ग्राम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हो तो वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? वाटर का 1 मोल जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब आ गया तुम्हारे लिए एक पास्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करने का, इसका सॉल्यूशन निकालने का, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करने का। जी सॉल्यूशन देखो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए 66% स्टूडेंट्स जो है, पहले अपने माइंड में रखो ये उनका ठीक है। अब देखना ये कि क्या तुम इनमें से हो या नहीं। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के मोल जो है वो मालूम करने हैं, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 16.5 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ध्यान में लेके आओ कि HCl जो है इसका 1 मोल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? अब वो तुम्हें मास दे के नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये मास टू मोल रेशियो है। नंबर 2, तुमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर ली। अब तुम एक तरफ लिखोगे नाउन, दूसरी तरफ क्या लिखोगे? अननाउन। नाउन क्या है भाई तुम्हारे पास? नाउन है तुम्हारे पास HCl और अननाउन तुम्हारे पास क्या है? अननाउन है सोडियम क्लोराइड। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पहले नंबर पे मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में HCl का भी 1 मोल है और सोडियम क्लोराइड का भी 1 ही मोल दिया हुआ है। अगला काम मास टू नंबर ऑफ मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करेंगे। HCl का मास कितना है? HCl का मास होता है 36.5, ठीक है। तो 1 इंटू 36.5 मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मास बन गया। अब सोडियम क्लोराइड के चूंकि मोल हैं ये वैसे ही मोल्स आ जाएंगे। अब अप्लाई करोगे तुम अपना डाटा जो एग्जामिनर ने तुम्हें दिया है। तो HCl का मास कितना आ गया? ये आ गया 16.5 और सोडियम क्लोराइड के मोल आ गए हमारे पास x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तुम, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास आ गया जी x इंटू 1 इंटू 36.5 इज इक्वल टू 16.5 इंटू 1। यह बात क्लियर होगी तुम्हें? अब तुम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश तुम कैसे करो? जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूं दोनों को 2 पे डिवाइड कर दो। तुम भाई इसको 2 पे डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 18.25। इसको भी तुम 2 पे डिवाइड करते हो, जारी बात है दोनों को सेम पे करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 8.25। मैं तुम्हें कहता हूं अगेन 2 पे डिवाइड कर दो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 9.125 और ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? ये तुम्हारे पास आ जाएगा 4.125। अब तवज्जो दो थोड़ी सी, 4.125 जो है ये कहां पे है? ये न्यूमरेटर में है, जबकि 9.125 ये डिनोमिनेटर में है। अब ये पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन है जो कि तुम्हारे माइंड में क्या आ रही है कि कैलकुलेटर के बगैर नहीं हो सकती। अब यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। 4 का डबल कभी भी 9 नहीं हो सकता। 9 का हाफ 4.5 तो हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता। यानी कि यहां पे जो कोई भी आंसर तुम्हारे पास आने वाला है वो 0.5 से बिलो आंसर आने वाला है। अब देखो इनमें से कोई आंसर 0.5 से बिलो है जी? यस, इट्स बीटा। तो बेटा बीटा विल बी द करेक्ट आंसर 0.452। इसको तुम अपने कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरह की कैलकुलेशन में तुमने अपने आप को फंसाना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जस्ट टेक अ सिंपल जजमेंट। वो सिंपल जजमेंट तुम्हारी क्या है? वो सिंपल जजमेंट तुम्हारी है कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। आंसर जारी बात है लेस देन मानना है। फिर तुम क्या करो? फिर तुम हाफ करने वाला मेथड इस्तेमाल करो कि अगर मैं 9 को हाफ करता हूं तो वो जारी बात है 4.5 होगा। तो अगर 4.5 हो तो आंसर आना चाहिए 0.5, लेकिन ये 4.5 से भी छोटा है।
ठीक है, तो जारी बात है उसके मुताबिक आंसर 4.5 से भी रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये तुम्हारे पास 0.5 से भी रिड्यूस हो सकता है, मैंने 4.5 क्या दिया, 0.45 से भी रिड्यूस हो सकता है। तो बेटा ये तुम्हारे पास जो है ये क्या आ गया, ये करेक्ट आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद जनाब हम चलते हैं आगे और 6 नंबर पे हम देखते हैं मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करें तो तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन रखा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये तुमने बस का मतलब मालूम करना है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का मास तुम्हें दे दिया गया, टू प्रोड्यूस वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जहां कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र वो करेगा वो लाजमी तौर पे तुम्हें कंडीशन बताएगा कि कंडीशंस कौन सी हैं। तो बताओ ये अब कौन सा रिलेशनशिप बना, मास उसने दे दिया है और वॉल्यूम पूछा है, यानी कि ये रिलेशनशिप हो गया तुम्हारे पास मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब तुम लिखोगे नाउन और अननाउन। नाउन क्या है भाई तुम्हारे पास, नाउन तुम्हारे पास यहां पे है हाइड्रोजन और अननाउन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल है 2 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल है 1। अब डाटा जो है वो हम अप्लाई करेंगे, वो डाटा हमारा क्या है, डाटा है जनाब मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसका मतलब इसको तुमने मास बनाना है और इसको बनाना है वॉल्यूम। तो यहां पे तो नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम बनाने के लिए इसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है तो 22.4। अगला काम क्या करने वाले हो, अगला काम तुम डाटा अप्लाई करने वाले हो। तो यहां पे लिखोगे तुम डाटा। अब डाटा में हाइड्रोजन का जो मास है वो तुम्हें कितना दिया है, 12 ग्राम, जबकि इसको तुम लेट कर लोगे x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 22.4 इंटू 12। तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब x की वैल्यू क्या आ गई, तो 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि तुम इसको कितने गुना करने वाले हो, 3 गुना करने वाले हो। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे आसान हल होता है कि तुम एड अप कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर्स का ना थोड़ा सा मैथ जो है वो वीक होता है, तो कोई मसला नहीं, तुम इसको जो है वो एड अप कर लो। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा राउंड अबाउट 67.2 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर बेटा, तो इस तरह से तुम ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहां पे यूनिट देख लेना, अगर उसने सेंटीमीटर क्यूब दिया तो इसको बेशक बाद में कन्वर्ट कर लो उसमें, अगर मीटर क्यूब दिया है तो वो भी बाद में कर लो, अगर पहले करना तो फिर तुम्हें इधर ही डायरेक्ट वैल्यू जो है वो पुट करनी पड़ेगी। तो चूंकि कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस ना हो, बाद में कर लेना तुम्हारे लिए ज्यादा फिजिबल है। आगे चलते हैं और एक अगेन पास क्वेश्चन जो है वो मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। इसको भी अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका सोल्यूशन मेरे साथ शेयर करो, फिर क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मेरा सोल्यूशन देखो। क्वेश्चन है जी 1.25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का मास दे दिया, इज रिएक्टेड विद एक्सेस HCl, व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस इज लिबरेटेड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तवज्जो करने का, कंडीशन क्या है, कंडीशन है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पे तुम फंसोगे, ये एग्जामिनर का ट्रैप है, तुम अपनी तरफ से सही क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, बाहर आके जनाब कहोगे मैं तो बिल्कुल ठीक करके आया था, लेकिन वो तुम्हें ट्रैप कर चुका है। क्यों, तुमने तवज्जो ही नहीं दी कि यहां पे आरटीपी लिखा है, तुम एसटीपी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आ गए। तो देखते हैं अब इसका सोल्यूशन। मैस देके वॉल्यूम पूछा हुआ है और उसने हमें इक्वेशन कोई नहीं दी, इक्वेशन खुद कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो मैग्नीशियम मेटल जब एक्सेस HCl के साथ रिएक्ट करती है तो बेटा इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है और इसके साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोडक्ट बनती है हमारे पास। अब हम लिखते हैं एक तरफ नाउन को और दूसरी तरफ अननाउन को। नाउन क्या है हमारे पास, नाउन है जी मैग्नीशियम और अननाउन है हाइड्रोजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रेशो कंस्ट्रक्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल टू नंबर ऑफ मोल। मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 है, हाइड्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल 1 है। अगला काम मास टू वॉल्यूम में कन्वर्ट करना। अब मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, ये होता है 24, तो मैं 1 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीशियम का मास बन जाएगा। हाइड्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इसके नंबर ऑफ मोल 1 को रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो 24 डेसीमीटर क्यूब है, उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। नाउ अब अगला काम, मैग्नीशियम का जो मास उसने मुझे दिया है, कितना मास दिया उसने मुझे, मैग्नीशियम का वो दिया उसने मुझे
0.24 ग्राम, ठीक है। और हाइड्रोजन का मैंने वॉल्यूम मालूम करना है, तो इसको बेटा मैं लेट कर लेता हूं x। तो इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर भी और इधर भी, तो लिहाजा 1 इंटू 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 0.24 इंटू 1। अब ये 24 तो सीधा सीधा 24 से कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब x का जवाब आ गया 0.24 डेसीमीटर क्यूब। अब तवज्जो करो, इधर जो यूनिट है वो किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास 240 सेंटीमीटर क्यूब। जी, तो है आंसर यस, इट्स बीटा। तो बेटा उसके ट्रैप में नहीं आना, देख लेना है कंडीशन कौन सी है, तो तुम्हें मेथड भी आता होगा, सब कुछ होगा, यहां से ट्रैप करके वो तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे गलत करवाएगा। तुमने गलत नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारे हैकर ने तुम्हें पहले बता दिया है, एसटीपी आरटीपी, एसटीपी आरटीपी। जल्दी से ये दोनों वर्ड्स कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है हमारा आज का 7वां रिलेशनशिप, दैट इज वॉल्यूम टू मोल रिलेशनशिप। अब यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम गिवन होगा और नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने होंगे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड corresponds to how many number of moles of oxygen gas for complete combustion of methane। अब यहां पे तवज्जो दे, उसने आपको वॉल्यूम जो है वो दे दिया है और क्या आपसे पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम देके नंबर ऑफ मोल जो है पूछे गए हैं, तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, ये रिलेशनशिप हुआ वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल्स रिलेशनशिप। तो लिहाजा तुम क्या करोगे, एक तरफ लिख लो नाउन और दूसरी तरफ लिख लो अननाउन। नाउन क्या है यहां पे, नाउन यहां पे तुम्हारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, अननाउन क्या है, अननाउन यहां पे तुम्हारे पास है ऑक्सीजन। तो पहले मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल है 1, तो ऑक्सीजन के कितने मोल है 2। अब वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल, ये रेशो जो है तुमने बनानी है, वो कैसे बनानी है, इसको तुम जो है वो पहले नंबर पे कन्वर्ट करोगे, किसमें कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम में। उसके लिए तुम क्या करोगे कि एसटीपी कंडीशन है, तो तुम स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर वाला वॉल्यूम, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन के मोल है तो 2 वैसे ही आ जाएगा। अब अगला काम है तुम्हारा डाटा अप्लाई करना। डाटा अप्लाई तुम कैसे करोगे, डाटा अप्लाई करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उसने वॉल्यूम दिया 44.8 लीटर, ठीक है, इसको हमने कर लिया लेट एक्स। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो लिहाजा मेरे पास x इंटू 22.4 इज इक्वल टू 2 इंटू 44.8, तो 22 वन जा और 22 टू जा 44, तो अब 2 टू जा कितना आ जाएगा मेरे पास 4। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट मैंने तुम्हारे लिए एक और पास पेपर का क्वेश्चन रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और तुम देख सकते हो कि इसकी सक्सेस रेशो जो है वो बहुत कम है। तो देखते हैं कि क्या तुम इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हो कि नहीं। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन के अंदर फौरन आंसर इसका विद सॉल्यूशन शेयर करो, फिर वापस आओ और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए इसको देखो। क्वेश्चन है जी, इन द रिएक्शन जिसमें हमें दिया हुआ है पोटाशियम क्लोरेट, ये डिकम्पोज होता है पोटाशियम क्लोराइड में और 3 मोल ऑक्सीजन के बनते हैं। अब वो कहता है कि इफ 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे दिया, आर नीडेड हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज्ड। यानी वॉल्यूम दे के नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तो ये वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल रिलेशनशिप हुआ। तो एक तरफ तुम लिखते हो नाउन, दूसरी तरफ तुम लिख लेते हो अननाउन। नाउन क्या है तुम्हें, नाउन यहां पे तुम्हारे पास है ऑक्सीजन, अननाउन क्या है पोटाशियम क्लोरेट। मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करो। अब जो ऑक्सीजन है तुम्हारे पास, इसके नंबर ऑफ मोल 3 है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, जबकि पोटाशियम क्लोरेट के 2 है। अब अगला काम वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल। अब जो कंडीशंस हैं उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन जो है इसका वॉल्यूम बनाने के लिए मैं इसको 22.4 से मल्टीप्लाई जो है वो कर लेता हूं, जबकि पोटाशियम क्लोरेट वैसे ही आ जाएगा, दैट इज 2। नाउ अगला काम तुम्हें क्या करना है, अब जो डाटा है वो अप्लाई कर दो। तो डाटा क्या था, डाटा जनाब तुम्हारे पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम था 22.4, जबकि पोटाशियम
कलोरेट को लेट कर लिया x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 3 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 22.4 इंटू 2। इज दैट क्लियर? ये इससे कैंसल आउट हो गया, जबकि तुम्हारे पास पीछे बच गया x इज इक्वल टू 2/3। तो अब ये तो सिंपल सी बात है भाई, तुम 2/3 की तरफ जा रहे हो, यानी कि 2 के इक्वल कितने हिस्से कर रहे हो? 3 हिस्से कर रहे हो। तो जब 2 के 3 हिस्से करोगे तो वो क्या होगा जी? जल्दी से बताओ। 3 6 18, ठीक है। 3 6 क्या होता है? 18, फिर 3 6 18। तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? डेफिनेटली ये आ जाएगा 0.66 के इक्वल। अच्छा बेटा, अब आ जाता है हमारे पास नंबर 8, और नंबर 8 पे हमारे पास आने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, दैट इज वॉल्यूम टू मैस रिलेशनशिप। अब हमें वॉल्यूम जो है वो गिवन होगा और हम मैस फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, इफ 22.4 liter of methane burns completely at standard temperature and pressure, what mass of carbon dioxide is produced? अब तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का मैस मालूम करना है और वॉल्यूम जो है गिवन है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ। तो वॉल्यूम गिवन है, मैस मालूम करना है, तो ये क्या हुआ? वॉल्यूम टू मैस रिलेशनशिप। अब जब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारा नाउन और अननाउन। नाउन क्या है यहां पे? नाउन है मीथेन, और अननाउन जो है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले नंबर पे तुम मोल टू मोल रेशो कंस्ट्रक्ट करोगे, तो मीथेन के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1, और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 है। अब अगला काम वॉल्यूम टू मैस, तो मीथेन का वॉल्यूम तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बनाने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, लिहाजा तुम 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 जो है वो कर देते हो। जबकि दूसरी तरफ जो है तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनाना है? मैस। तो उसके लिए तुम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास यानी 44 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हो। अब अगली तरफ तुम क्या करने वाले हो? मीथेन का जो डाटा वो पुट करो, इट्स 22.4, इट इज इक्वल टू, अब इन रेशो टू, इक्वल की बजाय तुम क्या लगाओगे? फिल वक्त रेशो लगाओगे। इक्वल तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आने वाला है तुम्हारे पास, तो लिहाजा यहां पे अब तुम्हारे पास आ जाएगा x, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 44 इंटू 22.4। 22.4 से कैंसिल, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 44 ग्राम। तो इसका मतलब अगर तुम मीथेन का इतना वॉल्यूम जो है वो यूटिलाइज कर रहे हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे? 44 ग्राम। अब चलते हैं आगे और तुम्हारे सामने फिर से एक क्वेश्चन रखता हूं जिसकी करेक्ट परसेंटेज सिर्फ 66% है। अब मैं देखूंगा कि क्या तुम इन 66% में शामिल हो या नहीं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करो। क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन बर्निंग 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब उसने तुम्हें वॉल्यूम दे दिया है और क्या पूछ रहा है? मैस पूछ रहा है। वॉल्यूम उसने तुम्हें दे दिया है, पूछ क्या रहा है? मैस पूछ रहा है। तो तुम कैसे बताओगे? जल्दी से मुझे बताओ, कैसे पता चलेगा तुम्हें इसका? जनाब, ये पहले नंबर पे तो तुम्हारे पास रिलेशनशिप आ गया वॉल्यूम टू मैस रिलेशनशिप। अब चूंकि इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तुम्हें खुद कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो तुम लेते हो 2 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का, और तुम्हारे पास 2 मोल वाटर बन जाता है। अब एक तरफ नाउन, दूसरी तरफ अननाउन। नाउन क्या है यहां पे? नाउन यहां पे तुम्हारे पास है हाइड्रोजन, और अननाउन क्या है? वाटर। अब मोल टू मोल रेशो, भाई हाइड्रोजन के भी 2 मोल है और वाटर के भी 2 मोल ही है। अब अगला काम वॉल्यूम टू मैस रेशो में कन्वर्जन। अब चूंकि कंडीशन एसटीपी है, तो मैं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल को 22.4 मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका वॉल्यूम बन जाएगा। जबकि वाटर का मैस बनाना है, तो इसके नंबर ऑफ मोल को इसके मोलर मास यानी 18 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये इसका क्या बन जाएगा? ये इसका बन जाएगा मैस इन ग्राम। अब डाटा अप्लाई करेंगे तो डाटा के मुताबिक इसका दिया गया है 2.24 डेसीमीटर क्यूब, जबकि इसका मैस मालूम करना है, तो इसको तुम लेट कर लोगे x। नो बेटा, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x इंटू 2 इंटू 22.4 इज इक्वल टू 2 इंटू 18
इंटू 2.24। इज दैट क्लियर? ये तुम मेरी बात की समझ आ गई? अब तुम गौर करो, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, जबकि ये जो 2.24 है तुम्हारे पास और इधर क्या है 22.24। अब अगर तुम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.1। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 0.1। तो जो 0.1 है जाहिर सी बात तुम्हारे पास 0.1 है, उसको जब तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 18 से, तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना रह जाएगा 1.8। ठीक है, तो लिहाजा तुम्हारे पास जो वाटर प्रोड्यूस होगा वो कितना हो गया 1.8 ग्राम। तो 1.8 ग्राम है यहां पे आंसर, यस इट्स चार्ली। तो 1.8 ग्राम तुमने आंसर कैलकुलेट किया, अपने लिए क्लैप करो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं और हमारा आज का आखिरी रिलेशनशिप वॉल्यूम टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा बेटा क्वेश्चन देखो, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन is required to completely burn 11.2 लीटर ऑफ मीथेन। अब भाई वो वॉल्यूम देके तुम्हें वॉल्यूम पूछ रहा है, तो बताओ डॉक्टर ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? तो डॉक्टर ये रिलेशनशिप जो है ये तुम्हारे पास है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो एक तरफ नाउन आ गया, दूसरी तरफ आ गया अननाउन। नाउन यहां पे क्या है? नाउन यहां पे है मीथेन और अननाउन जो है वो क्या है ऑक्सीजन। मोल टू मोल रेशो, तो नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मीथेन के 1 आ गए और ऑक्सीजन के 2 आ गए। अब वॉल्यूम टू वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो मीथेन के नंबर ऑफ मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूंकि दूसरी तरफ भी वॉल्यूम चाहिए तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल को भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मीथेन का जो वॉल्यूम गिवन है वो है 11.2 लीटर, तो अब इसको लेट कर लेते हैं x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 22.4 इज इक्वल टू 11.2 इंटू 2 इंटू 22.4, तो ये इससे बेटा कैंसिल हो गया, तो 11.2 इंटू 2 ये आ गया 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब अगर तुम्हें वॉल्यूम गिवन हो तो तुम वॉल्यूम मालूम कर सकते हो। अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर विद सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करो। क्वेश्चन क्या है जी, इन अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस is measured to be 10 liter at standard temperature and pressure. What will be the volume of oxygen gas required for the reaction? अब तवज्जो अगर दो तो उसने तुम्हें वॉल्यूम जो है वो दे दिया है, ठीक है, ये गिवन है, और पूछा क्या है, पूछा भी उसने तुमसे वॉल्यूम ही है। तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ वॉल्यूम टू वॉल्यूम? नंबर 1 ये करेक्टली आइडेंटिफाई किया, नंबर 2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसने तुम्हें दी हुई है, नंबर 3 नाउन और अननाउन लिखो। नाउन जनाब यहां पे क्या है? नाउन यहां पे हमारे पास है हाइड्रोजन, और अननाउन क्या है जो उसने हमें मालूम करने का कहा है, वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। तो अब क्या तुम करोगे, तुम मोल टू मोल रेशो जो है वो पहले नंबर पे कंस्ट्रक्ट करोगे। हाइड्रोजन के 2 मोल है और ऑक्सीजन का 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:1। अब अगला काम इन्हें वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, कंसीडरिंग द कंडीशंस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं हाइड्रोजन का वॉल्यूम बना लेता हूं, इसके मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, सिमिलरली ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। अब बेटा हाइड्रोजन जो है इसका वॉल्यूम मुझे दिया है 10 लीटर, ओके, और ऑक्सीजन का मैं लेट कर लेता हूं x। अब इधर और इधर जो है ये आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो लिहाजा 2 इंटू 22.4 इंटू x इज इक्वल टू 10 इंटू 22.4, ये इससे कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x का आंसर क्या आ गया 5 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया अल्फा। शाबाश, मेरे बच्चे का जवाब बिल्कुल ठीक है। और अब मेरा पुत्र तू भी इस डॉक्टर की तरह जो है ना इस स्टीशियोमेट्री के साथ जस्ट लाइक अ फुटबॉल प्ले कर रहा है, क्योंकि पहले जो 9 रिलेशनशिप तेरे लिए दर्द सर बने हुए थे,
अब वो तेरी फिंगर टिप्स पे आ चुके हैं। अब तुझे पता है कि कोई भी रेशो आ जाए उसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है। पूरी दुनिया का कोई भी एग्जामिनर आ जाए, वो इन 9 रिलेशनशिप्स के अलावा तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। ये जो तुमने बड़े मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने टेस्ट के अंदर भी रखे हैं। तो फौरी तौर पे तुम क्या करो, फौरी तौर पे तुम इस लेक्चर के बाद topgrade.pk विजिट करो, वहां पे साइन इन करो, और ऐसे मजे मजे के क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट में मिलेंगे। वो क्वेश्चन जो तुमसे सॉल्व नहीं होते या जो सॉल्व हो भी जाते हैं, उनकी डिस्कशन भी तुम्हें वहां पे मिलेगी। तो मेरा बेटा साइन इन करो और इस तरह के मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे बेटा क्या होगा, जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी एक्टिव लर्निंग होगी, ठीक है, उतना जो है वो तुम्हारा टेम्परामेंट बेहतर होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्योंकि बीइंग एन एमडीकैट स्टूडेंट आई नो मैथमेटिकली जो है समवट हम वीक होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना तुम बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तुम उतना बेहतर हो जाओगे, और फिर तुम जस्ट लाइक दिस प्ले कर रहे होगे। तो अपने हैकर को याद रखना, टॉप ग्रेड और पीके को याद रखना। इंशाल्लाह ताला डे 3 के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।